आज एक कथा से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार कृष्ण और अर्जुन समंदर के किनारे टहल रहे थे। एक गरीब आदमी वहां से निकला और उनसे मदद की गुहार करने लगा। अर्जुन ने उसकी बात सुन के उस पर दया आके एक सोने का बड़ा सा टुकड़ा दे दिया और बोला, ले, इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वो खुश हो गया और वो टुकड़ा लेके वो चला। रास्ते में इतना खुश था, वो सोच रहा था कि इतने सोने से तो मैं अपना मकान भी नया बनवा लूंगा, अपनी दुकान भी नई कर लूंगी, पत्नी के लिए गहने भी हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ही भेज दूंगा। ऐसी कल्पनाओं में वो घर तक जा रहा था। रास्ते में एक चोर उसे मिलता है और वो धोखे से उस सोने का टुकड़ा से छीन के भाग जाता है। ये उसका चेहरा भी नहीं देख पाता कि कहीं शिकवा शिकायत कर सके। अखर जाता है घर अपने और अपनी पत्नी को बताता है कि बड़ा अच्छा दिन था, पर घटना ऐसी घट गई कि वो सोने का टुकड़ा छीन के लोग ले गए। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाओ, कृष्ण और अर्जुन हो सकता कल फिर मिले, उनसे फिर मांगना, उनके पास क्या कमी, फिर दे देंगे। दूसरे दिन वो फिर पहुंचता है और सच था, कृष्ण और अर्जुन फिर उसको वहीं घूमते हुए मिलते हैं। वो पूछता है कि क्या बताएं, मेरे को कल आपने जो सोने का टुकड़ा दिया था वो कोई चोर छीन के ले गया, मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाया और कोई फायदा ही नहीं हुआ, कुछ आज मदद फिर कर सकते हैं? अर्जुन बोले, अच्छा। तो अर्जुन बोला, ठीक, कोई बात नहीं, मैं एक तुमको बहुत बेशकीमती हीरा का देता हूँ। वो हीरा सोने से भी महंगा है, इससे तुम अपना काम चला लेना। उसको एक छोटा सा हीरा देता है। वो लेके घर पहुंचता है। वो तब तक रात हो जाती है। पत्नी सो चुकी होती, इसलिए पत्नी को नहीं बताता। वो सोचता सुबह बता दूंगा, तो उस हीरे को एक खाली घड़े में रख देता, सो जाता है। सवेरे जब उठता है तो वो घड़ा ढूंढता, उसको घड़ा नहीं मिलता। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि यहाँ एक घड़ा रखा हुआ था कल नया, वो कहाँ गया? तो पत्नी बोली, नहीं, रात को मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी के लिए उठी थी, तो जिस घड़े में पानी था उसमें पानी था नहीं, तो मैं उसे नदी ले आ रही थी पानी भरने के लिए कि दरवाजे से टकरा के घड़ा टूट गया। और दूसरा घड़ा ना होने के कारण मैंने वो नया घड़ा रखा था, नए घड़े को लेके मैं पानी लेने नदी किनारे गई। तो बोले, फिर क्या किया? तो बोले, मैंने वहां जाके घड़े को धोया और फिर पानी भर के ले आया, वो रखा हुआ है। अब उसने देखा उसमें तो घड़े में हीरा तो था नहीं, क्योंकि जब उसने धोया तो हीरा पानी में ही गिर गया था। उसे बहुत अखरा। उसने बताया कि मैंने उसमें बहुत कीमती हीरा रखा था, उससे अपने दिन बदल जाते, पर अब ये मुश्किल हो गया। तो उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, आज फिर जाओ आप, हो सकता है आज फिर मिल जाए, अगर भाग्य होगा तो। तीसरे दिन वो फिर जाता है और इत्तेफाकन कृष्ण और अर्जुन फिर उसको मिलते हैं। वो फिर बताता पूरी कहानी की ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो अर्जुन बोले, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुमको दे देता हूँ। तो इस बार कृष्ण अर्जुन को रोक देते हैं। नहीं, बोले अर्जुन, इस बार मैं देता हूँ, तुम मत दो। और कृष्ण ने उसको केवल मात्र 1 रुपए का नोट दे दिया, मात्र 1 रुपया। तो वो आदमी 1 रुपए लेने में भी संकोच कर रहा था कि कहाँ अर्जुन और कहाँ कृष्ण। अर्जुन ने कितना कीमती सामान दिया और ये 1 रुपए में आएगा क्या? पर उसने ना ही तो किया, नहीं, ले लिया और लेके चला। अब वो बहुत परेशान था कि यार 1 रुपए से क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, यही सोचते जा रहा था वो। अब वो रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी एक घड़े में एक मछली को डाले हुआ था, मछली में गल फंसा था, मछली तड़फ रही थी। तो उसने सोचा कि मेरे 1 रुपए में तो कुछ आएगा नहीं, क्यों ना इस मछली को मैं बचा लूं इस 1 रुपए से। तो उसने बोला, क्यों, आप ये मछली मुझे दोगे क्या? तो मछली वाले ने बोला, हाँ दे दूंगा, 1 रुपए लगेगा। बोला, हाँ ये लो। उसने 1 रुपए दिया और मछली का पात्र ले लिया और मछली का पात्र ले आके नदी किनारे गया ताकि मछली को पानी में डाल दे वो। और उसने उठा के मछली को पानी में डाल दिया, मछली का जीवन बच गया। पर ये देख के आश्चर्यचकित हो गया कि उसी घड़े में वो हीरा भी पड़ा था। हुआ ये था कि मछली उस हीरे को निगल गई थी, पर जब उसको पकड़ा गया तो तड़पते तड़पते वो उसका निगला हुआ हीरा बाहर आ गया। तो वो देख के इतना खुश हो गया, बड़ी जम के उसने चिल्ला के बोला, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो वहीं बगल से वो चोर जा रहा था जिसने कल उसका सोने का टुकड़ा ले लिया था। उसने जैसे ही सुना तो समझ गया कि ये मेरे को पहचान गया। तो बोला, अरे मत खबर करना, सिपाहियों को नहीं करना खबर, मैंने ही तुम्हारा सोने का टुकड़ा, ये ले लो आप। और वो भी उसको दे दिया। सोने का टुकड़ा भी मिल गया, वो हीरा भी मिल गया और उसके काम चल गया। उसकी हर चीज कायदे में हो गई, वो जो चाहता था वो कर लिया। और फिर तीसरे दिन वो भगवान के पास पहुंच के उनको धन्यवाद देता है। तो अर्जुन बोलते, क्या बात है, मैंने 2 बार दिया, काम नहीं आया, आपका 1 रुपए काम आ गया। बोले, नहीं, जब तुमने दिया तो ये केवल अपने बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये मोह ग्रसित था, इसको अपना ही हित दिखाई दे रहा था, दूसरे का कहीं नहीं। और जब कोई सहायता बहुत बड़ी होती है तो आदमी उसमें डूब जाता है कि उस बड़ी सहायता से मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा काम कर लूंगा। उसी में डूबा हुआ था, वो मोह से ग्रसित था। पर जब मैंने दिया तो वो पैसा इतना छोटा था कि मोह ग्रसित होने की बात ही नहीं थी। वो मोह से मुक्त हो गया। उसे लगा कि यार 1 रुपए क्या करूंगा मैं। उसको उसकी कल्पना भी नहीं आई कि इससे मैं मकान लूंगा या दुकान करूंगा, ये कोई कल्पना नहीं आई। लगा बेकार
और उसको मछली मिल गई तड़पते, तो उसको दया अलग से आ गई और उसने दया करके मछली को बचा लिया, मोह से बच गया। जब प्राप्त वस्तु बहुत बड़ी होती है तो आदमी मोह युक्त हो जाता है, और वही बहुत छोटी रहे तो उसमें उसका कोई मोह नहीं जुड़ता, वो मोह से मुक्त हो जाता है। और यही कारण, जब व्यक्ति मोह से मुक्त होता है तो उसकी वैचारिकता भी फैल जाती है, वो सारे संसार के बारे में सोचने लगता है, इससे उसका लाभ का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ जाता है। मेरी बात यदि अच्छी लगी हो तो और लोगों को शेयर करें, उसका आनंद भी लें।